ब्रो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अभी तुम जिस सिचुएशन में हो ना, एग्जैक्ट सेम सिचुएशन में आज से 1.5 साल पहले मैं भी था, जहाँ मुझसे प्रेजेंट टाइम में काम नहीं हो रहा था। अपने फ्यूचर को लेके मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था, मुझे एंग्जाइटी होती थी, सो कॉल्ड डिप्रेशन भी होते थे। बट उन सारी चीज़ों से मैंने कैसे ओवरकम किया, कैसे मैंने उन सारी चीज़ों को रहते हुए भी बावजूद उनके अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बनाई, सेम मैं चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सिर्फ 3 पॉइंट कवर करूँगा, 3 पॉइंट में तुम समझ जाओगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आखिर करना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तुम अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट स्टेज पे हो, अपना गोल कभी डिसाइड मत करना। जो तुम्हारा एंड गोल है वो कभी डिसाइड करने की गलती मत करना। और ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ पता है? जब तुम अपने लाइफ के सबसे लोएस्ट फेज पे हो, तुम कैसे करके अपना गोल डिसाइड कर सकते हो, कैसे करके तुम सोच सकते हो कि तुम्हें अपनी आने वाले लाइफ में क्या गोल्स अचीव करना है। ये बहुत ज़्यादा एक स्टूपिड आइडिया होता है। देखो, जब तुम किसी कुएं में गिरे हो, सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर तुम किसी कुएं में गिरे हो, क्या तुम ये सोचोगे कि कुएं से निकलने के बाद तुम क्या करोगे, या फिर ये सोचने में ज़्यादा टाइम व्यतीत करोगे कि कुएं से आखिर निकलना कैसे है? ऑब्वियसली कुएं से निकलना कैसे, उस पर तुम ज़्यादा ध्यान दोगे। तो बात को समझो मेरे भाई, अभी तुम कुएं में गिरे हो तो सबसे पहले तुम्हें कुएं से निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए सेकंड स्टेप जो है वो है अपने ऊपर ध्यान दो, वर्कआउट करना स्टार्ट करो, अपनी बॉडी में मूवमेंट लाओ यार। अगर तुम दिन भर अपने बिस्तर पे पड़े रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस स्ट्रेस मोड में चली जाएगी। जब तुम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते यार, दिन भर तुम पड़े हुए हो, तुम्हारी बॉडी को तुमने कुछ भी स्ट्रेस नहीं दिया, तो ऑब्वियसली रात को जाके जब तुम सो रहे होगे उस टाइम तुम्हारे ब्रेन को स्ट्रेस देना स्टार्ट करेगी। क्योंकि ह्यूमन बॉडी स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही उस चीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भी मूवमेंट करते रहते थे, इसलिए उनको कभी तुमने सुना है डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये सब हुई हो कभी? नहीं। भले ही उनकी लाइफ में तुमसे 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रेस हो, बट स्टिल उन्हें एंग्जाइटी, डिप्रेशन ये सब नहीं होते थे। तुम्हें हो रही है। बताना ज़रा, क्या क्या ऐसा तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, क्या तुम्हें इतना चिंता है जिसकी वजह से तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है? कमेंट में ज़रूर बताना। और जो थर्ड है वो है, देखो ब्रो, अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में समझना है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, तो इसके लिए तुम्हें कुछ फ्री टाइम व्यतीत करना ही पड़ेगा। अपने फ़ोन को साइड रखना ही पड़ेगा। जो भी तुम्हारे डोपामिन मिलने के सोर्सेस हैं उनको साइड रखना ही पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ फ़ोन चलाते रहोगे दिन भर, अपनी माइंड को टाइम नहीं दोगे प्रोसेस करने का, कोई नया आइडिया देने का, तो फिर तुम एक्शंस भी तो नहीं ले पाओगे ना। जब तुम्हारे पास आइडिया ही नहीं होगा, जब तुम्हारे पास वो नॉलेज ही नहीं होगी, तब तुम कैसे करके अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाओगे? पहले तुम्हें बोर होना पड़ेगा। बोर होने के बाद ना तुम्हें वो आइडियाज़ आएंगे। अगर तुम बोर ही नहीं हो रहे हो, तुम्हारे दिमाग में वो आइडियाज़ ही नहीं आएंगे, तब तुम कैसे कर पाओगे कुछ? कभी सोचा है इस बारे में? तो बैठो, कभी आराम से बैठो, सोचो इस बारे में कि तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या है। मेडिटेशन नाम की तो चीज़ सुनी होगी तुमने, मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। इसके बहुत सारे अनगिनत बेनिफिट्स है, बट आउट ऑफ दैट एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें अपने माइंड में वो टाइम मिल जाता है कि तुम प्रोसेस कर पाते हो चीज़ों को, तुम एनालाइज कर पाते हो कि तुम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो। अगर तुम ये चीज़ नहीं करते हो ना, बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में रिग्रेट करने वाले हो। ये मैं बार बार कहते रहता हूँ कि रिग्रेट करोगे, तुम रिग्रेट करोगे। अगर करना नहीं चाहते तो जो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बोली है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो, एंड तुम ड्रास्टिक चेंज डिफरेंस देखोगे। तुम अपने अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस देखोगे ना, तुम मुझे आके थैंक यू बोलोगे, भैया तुमने अब मेरी ज़िंदगी चेंज कर ली। पर इसके लिए तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, जो कि है एक्शन। एक्शन तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अगर आज तुमने एक्शन नहीं लिया तो समझ लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो टिल देन मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। बाय बाय।